आप देखो बदनाम कर रहे हैं अपने बच्चों को, क्या ये सही है? गलत है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों की मजबूरियां नहीं समझते, वो माँ बाप भी गलत है। क्यों जी? सही है भाई, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप बोलो। चलना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए मैं माँ बाप से प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा कि यदि बच्चों की ये मजबूरी है कि वो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं माँ शहर चलो, माँ वहां चलो, घर वहां ले लिया है, तो चलना चाहिए। बेटा सेवा करने को तैयार है, पर कुछ माँ बाप सेवा कराते नहीं है। एक तो सेवा नहीं करवाते और बाद में ये और कहते हैं सेवा करता ही नहीं, तो ये गलत है। माँ बाप भी कई बार गलत होते हैं, सारे नहीं, कुछ परसेंट, जहां बच्चों को वो झूठा मूठा बदनाम करते हैं। बहुओं पे ये आरोप लगाती रहती हैं सासें कि हमारी बहू ने तो कान भर दिए बेटे के। अरे बहू भी तुम्हारी ठीक है, संस्कारी है, उसने कहा तो था माँ चलो, आपने खुद नहीं गई और अब आप कह रही हैं कि कान भर दिए। इन बातों से लाभ नहीं है। आप अपना दुख जमाने से रोएंगे, गांव से रोएंगे, गांव वाले तुम्हारा दुख तो कम करेंगे नहीं, और तुम्हारे उस गृहस्थी की आग में वो जरा सी चिंगारी रखने की कोशिश पूरी करेंगे और आग लगाएंगे और भड़काएंगे। इसलिए घर की बातें घर में ही रखा करो, और घर की अपनों की बातें अपनों के बीच में रखा करो, गैरों के बीच में नहीं। अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से ना कहना, किसी पड़ोसी से ना कहना। ये दुनिया रो रो के सुन लेगी तुम्हारा दुख, और तुम्हारे जाने पर हंस हंस के जमाने को बताएगी कि उनके घर में आग लग गई, उनके घर में ऐसा हुआ। ये गृहस्थों की समझदारी होनी चाहिए। तो ये माँ बाप के लिए मेरा सुझाव था, निवेदन था। अब मैं बेटा और बहू के लिए सुझाव दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार बेटा बहू ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारी सास बहुत चिड़चिड़ी है, पटती नहीं है, बिल्कुल तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, उसके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। माना कि विचार अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो उस जमाने की हैं, आप इस जमाने के हैं, पर फिर भी आज आप कहते हैं कि हम मॉडल जमाने के हैं, तो जब आपकी जब तक बहू आएगी उसके लिए तो आप भी ओल्ड हो चुकी होंगी, पुराने जमाने की हो चुकी होंगी। फिर वो कहेगी मैं नए जमाने की हूं। तो सुनो, ये नया जमाना तो रोज आएगा, हर साल, हर महीने, हर दिन ही तो मार्केट में अपडेट चीजें आ रही हैं। कहां गई वो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी, कितना बदलाव हो गया। कहां गए वो पुराने मोबाइल, टेलीफोन, किर किर ऐसे वाले। क्या जमाना बदल गया, समय बदल गया। हर दिन नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, हर चीज हर दिन, रोज कोई ना कोई आपके मोबाइल में अपडेट पड़ी रहती है, इसे अपडेट कर लीजिए। किसी ना किसी ऐप को आपको रोज करना पड़ता है अपडेट। सोचिए कि जमाना तो रोज बदल रहा है, और कल को जब आपकी बहू आएगी और वो भी कहेगी मैं नए जमाने की हूं, तो आपका नया जमाना तब तक के लिए पुराना हो चुका होगा। ऐसे ही आपकी सास भी ना कभी कभी नए जमाने में वो भी थी, लेकिन आज के दिन वो पुराने जमाने की हो गई। इसलिए पुराने जमाने को छोड़ा ना करो, कितने भी नए जमाने में जी लो, लेकिन आनंद सुकून जब पुराने जमाने की बातें लोग याद करते हैं, उन्हीं में आनंद मिलता है, उन्हीं में सुकून मिलता है। कहाँ गए वो आपके बचपन के दिन जो आप मिट्टी से खेला करते थे, बालू का घर बनाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब पतंग उड़ाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब एक पत्थर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, 7 पत्थर रख के अपने एक बॉल से उस पर निशाना लगाया करते थे? ये पुराने ही तो दिन हैं। कहते हैं पुराने दिनों में घर तो पुराने हुआ करते थे, पहले के घर कच्चे थे, पहले के आंगन कच्चे थे, पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। मेरी माँ, आज घर पक्के हो गए हैं, रिश्ते बहुत कच्चे हैं। पहले कभी नहीं सुना होगा कि पति पत्नी में तलाक हो गया। आज के 20 साल पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, एक भी शायद आपने तलाक शब्द ही नहीं सुना होगा। 20 साल पहले डिवोर्स क्या होता है, आपके दादा दादी नाना नानी से पूछ के देखिएगा, उस जमाने में तलाक था क्या, डिवोर्स था क्या? क्योंकि पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। आज घर बहुत पक्के हैं, पर 2 महीने में पति पत्नी का तलाक हो जाता है। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि रिश्ते ही निभाने ना सीख पाए? अरे जो रिश्ते ना निभा पाया वो पीएचडी करके करेगा भी क्या? किसके लिए पीएचडी कर ली है आपने? क्या करोगे उस पढ़ाई का? क्या करोगे उन कागज के टुकड़ों का? उन कागज के टुकड़ों से रिश्ते चले जाएंगे? रिश्ते चलाने वाला, रिश्ते निभाने वाला श्रेष्ठ है, ना कि डिग्रियां लेके घूमने वाला। डिग्रियां अपनी जगह सही है, परफेक्ट है, पर जीवन जीने के लिए डिग्रियों की नहीं, अनुभव की जरूरत चाहिए। अनुभव चाहिए, और वो अनुभव किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए रिश्तों को निभाइए। रिश्ते में यदि पत्नी की आवश्यकता है, पति की जरूरत है, तो मां की भी जरूरत है। आज बच्चे असंस्कारी क्यों हो रहे हैं? आज बच्चे संस्कारहीन क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि पहले के बच्चे को दादा और दादी का प्यार मिलता था, दादा दादी का लाड़ मिलता था, दादा दादी कहानी किस्से के द्वारा बच्चों के भीतर संस्कार का बीज बोया करते थे। अब तो दादा दादी रहे नहीं, क्योंकि आप तो दादा दादी को अपने घर में रखते ही नहीं। अरे ये बुढ़ों को क्या घर में रखना, आप तो अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। वो लग्जरी जिंदगी किस काम की जो माँ बाप के बिना हो। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और मेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान हो, उसके पास कोई धीरज बंधाने वाला, धैर्य बंधाने वाला भी कोई ना हो, तो आग लगे मेरी अमीरी में। ऐसी अमीरी किस काम की जो मेरे माँ के काम ना आ सकी, ऐसी अमीरी किस काम की जो आपके बाप के काम ना आ सकी। ऐसा अमीर ना बनना मेरे भारतवासियों कि जो आपकी अमीरी आपके माँ बाप के काम ना आ सके। क्या करोगे इतना अमीर बन के? चाहिए आपको अमीरी, हाँ या ना? इसलिए याद रखना, जो आज आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये भी कल बड़े होंगे। इनसे जितना आज आप प्यार कर रहे हैं ना, इतना ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे करती है। तुम्हारी माँ तुम पे जान लुटाती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सलामती की दुआ करती है। तुम्हारी माँ ही है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाई, तुम्हारी माँ ने ही है जो 9 महीने गोद में रखा, कोख में रखा। जब पैदा हुए ना तो प्रसव का सारा दर्द भूल गई, अपने बच्चे को छाती से लगाकर सारा दुख भूल करके अपने बच्चे को लाड़ करने लगी। वही बच्चा बड़ा होके कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे राम राम, तुम्हारा दिल क्यों ना फट गया, छाती क्यों ना फट गई जब तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ ने क्या किया, क्या नहीं किया। इस धरती पर सबका धन चुकाया जा सकता है, सबका ऋण चुकाया जा सकता है मेरे भारतवासियों, कभी माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाना। आज कितने बच्चे, कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। तब तो ये गौरी गोपाल आश्रम में आज 250 माताएं रहती हैं, यहाँ वृद्ध माएं, वो माएं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया। वो बहुएं ऐसी ऐसी माएं हैं जिन माओं को बेटों ने घर से निकाल कर एक कमरा में बंद कर दिया, बोले यहाँ बनाओ खाओ। बूढ़ी माँ, 80 साल की माँ, चलना नहीं आ रहा है, शरीर थर थर कांप रहा है बुढ़ापे में, लेकिन बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं। बताओ, क्या आपकी माँ ने कभी आपको भोजन बनाने दिया जब आप छोटे थे? मेरी माँ कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार हो, पर मैं कह दूं ना कि मुझे माँ आपके हाथ का खाना है, तुरंत कह देती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, चल तेरे लिए बनाती हूँ। एक माँ ही है जो बीमारी में भी बच्ची की खुशी का ध्यान रखती है। और वो माँ बीमार हो गई, तब की माँ और मेरा बाप मुझे गाली दे, मारे या तलवार लेके कहे कि अपना गर्दन आगे करो, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहता हूं, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं कहूं पिताजी ये शरीर आपका दिया है, यदि आप गर्दन चाहते हैं तो ये मेरी गर्दन। हर पुत्र का धर्म है कि वो अपने आप को माँ बाप के चरणों में समर्पित कर दे। यदि वो तलवार चलाना चाहें तो भी मैं इतिहास के पन्ने खोल सकता हूं, उन महापुरुषों का नाम बता सकता हूं जिस बेटे ने अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए अपने शरीर पर आरा चलवाया था। जानते हैं उसका नाम? एक राजा हुए हैं इस धरती पे, उनके जैसा दानी नाम था मोरध्वज। मोरध्वज से कह दिया था भगवान, ब्राह्मण बन के गए थे, भिक्षाम देही, भीख दो, क्या चाहिए? मेरा शेर खड़ा है बाहर, उसे मांस का टुकड़ा चाहिए। किसका मांस? अपने बेटे का। बेटा का नाम था ताम्रध्वज। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी यदि बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, कल को दूसरा बेटा हो जाएगा, पर धर्म चला गया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पुत्र है, बताओ किसे बचाएं, बेटे को या धर्म को? बेटा दूसरा आ सकता है पर धर्म दूसरा नहीं आ सकता। धर्म चला गया, सब चला गया। इसलिए बेटे ने कहा पिताजी पिता के लिए पुत्र बलिदान दे दे, राष्ट्र के लिए बलिदान दे दे। क्या गुरु गोविंद देव जी, क्या गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने अपने आप को दीवार में नहीं चुनवा दिया? कहा था मुगलों ने कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो, छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए, दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इस्लाम कबूल नहीं किया, धर्म के लिए मर गए, धर्म के लिए दीवार में चुन गए, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म क्या है? राष्ट्र की सेवा और माँ बाप की सेवा ही हर बच्चे का धर्म है। भारत माता ही हमारी माता, ये भी माँ है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों माँ हैं। इन दोनों माँओं का ऋण ना आप चुका सकते हैं कभी, ना हम चुका सकते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य 1000 बार अपनी गर्दन काट करके माँ के चरणों में और भारत माता के चरणों में चढ़ाए, तो भी मैं ना देश का ऋण चुका सकता हूँ, ना जन्म देने वाली माँ का ऋण चुका सकता हूँ। आज तक कोई बेटा अपने माँ के ऋण से उऋण हुआ हो तो बताओ? और आज की बहुएं कहती हैं मेरी सास कुछ नहीं जानती। वाह, इतना पढ़ लिया है कि तुमने अपने से बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया। ऐसी पढ़ाई में आग लग जाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो नहीं है जो बड़ों का अपमान करे, विद्या वो है जो सदा बड़ों का सम्मान करे। इतने विद्वान ना हो जाना कि अपने बड़ों का अपमान करने लग जाओ। इतने भी विद्वान ना हो जाना, इतने भी समझदार ना बन जाना कि अपने माँ को तुम अनपढ़ समझने लग जाओ, अपने बाप को तुम अंगूठा छाप समझने लग जाओ।
वही अंगूठा छाप बाप है, मजदूरी कर करके तुम्हें अच्छे कॉलेजों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में मजदूरी करके पढ़ाया। भारत में हजारों रिक्शे वाले ऐसे हैं जिन्होंने रिक्शा चला चला के पैसा जोड़ जोड़ के बेटों को अच्छे से अच्छे, बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। और वो बच्चे पढ़ लिख के कहे मेरा बाप तो अनपढ़ है, रिक्शा चलाता है, मुझे तो लाज आती है बाप कहने में। सोचो तब उस बाप पे क्या गुजरेगी। आपने बिजनेस जो पहले किया था, वो बिजनेस के जमाने गए, व्यापार के जमाने गए। पहले की पैकिंग अलग हुआ, पहले निरमा की साबुन की पैकिंग अलग हुआ करती थी, आज की पैकिंग अलग आती है। क्वालिटी अलग हुआ करती थी, आज की क्वालिटी अलग है। समय के साथ बदल गई नहीं चीजें, हाँ या ना। फिर जिसने बदला है वो आज मार्केट में है, और जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया मार्केट से आउट हो गए। साहब समय के साथ चलना सीख लो, नहीं तो समय आपको आउट करता चलेगा। अभिमन्यु से यह सीखना है आज के यूथ को कि अभिमन्यु में एक कमी थी, उन्होंने अपने टैलेंट, अपनी विद्या को अपडेट, जबकि उनके पास समय था, 20 वर्षों का समय था, नहीं की अपडेट। उनको लगा इसी से काम चल जाएगा, उन्हें अपनी विद्या पर भरोसा था। लेकिन कई बार भरोसा काम नहीं आता। आपके जीवन में जो आपने सीखी है विद्या, अनुभव पे, ठीक है अनुभव जरूरी है, अनुभव होना चाहिए, पर कई बार ना वो कहते हैं ना, हवा में कई बार निशाना धोखे से सही लग जाए तो हर बार थोड़ी लगता है। भाई आपने ये वस्तु फेंक दी और सही जगह चली गई, अरे देखो मैं कितना बड़ा निशानेबाज हूं। ना जी, वो निशाने नहीं लगाया था आपने, वो तो यूं फेंक, तुक्का जिसे कहते हैं, तुक्का लग गया। तो आप अपनी जिंदगी को तुक्के के हिसाब से चलाएंगे क्या? एक बार तुक्का लग जाएगा। यदि मार्केट में सदा रहना है और सदा रह के गरजना है शेर बन के, तो तुक्के पर मार्केट नहीं चलेगा, आपके टैलेंट पर, आपकी योग्यता पर, आपकी क्वालिटी पर मार्केट चलेगा। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है और आपके पास क्वालिटी है तो आप सक्सेस हैं, नहीं है तो आपको जमाना समय आउट करता चलेगा, खत्म। इसलिए अभिमन्यु से ये आप सीख सकते हैं, ये महाभारत से हमने आपको सिखाया। ये देखो महाभारत में सीखने जैसी ये बातें हैं। और क्या सीखने जैसी बातें हैं वो भी हम आपको सिखा रहे हैं। बताइए महाभारत से आप और क्या सीख सकते हैं? सुनो, महाभारत से और क्या सीखा जा सकता है? महाभारत से हमें निर्णय लेने की क्षमता, अपनी क्षमता को डेवलप करना चाहिए। निर्णायक आज के जमाने में ना, आज के जो यूथ हैं, हमारे नौजवान दोस्त भाई, हमारी बहन बेटियां हैं, ये निर्णय नहीं ले पाती कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, कौन सा डिसीजन लें, क्या करें कि हमारा हित हो, हमारा भला हो। तो निर्णय क्या होने चाहिए वो समझो। मुझे एक सवाल आपसे फिर पूछना है, उत्तर आप देंगे, नहीं तो ये दास अनिरुद्ध तो बैठे ही आपके लिए सेवा में। बताइए, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? बोलो, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, रोका जा सकता था। यदि इस महाभारत के विनाश को रोका जा सकता था तो भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। किसके सामने रखा था प्रस्ताव? धृतराष्ट्र, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र ही राजा थे। तो धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो अपने बच्चों के हित की ना सोचें, वो अपने देश के हित की सोचते तो महाभारत ना होता। व्यक्ति जब अपना हित देखता है, आप देख लो आज भाई भाई में झगड़ा इसलिए होता है, एक भाई जब अपना हित देखता है तो झगड़ा होता है। और यदि आप अपना हित ना देखकर पूरे परिवार का हित देखते हैं तो विवाद नहीं होता। यदि धृतराष्ट्र ने यह सोच लिया होता कि भाई पांडु के बेटे हैं और हस्तिनापुर के राजा पांडु ही थे, वो तो पांडु अपने भाई को राजगद्दी पर बिठा के शिकार खेलने गए, तो वहां पर एक मृग और एक मृगी दोनों, माता कुंती को कुछ मंत्रों का ज्ञान था, दुर्वासा जी ने मंत्र दिए थे, तो उन्होंने 3 मंत्र कुंती माँ ने पढ़े, तो 3 देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया जिनका नाम था युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। फिर माद्री को कुंती बुआ ने 2 मंत्र दिए, तो 2 मंत्र पढ़ के उनके भी 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव। तो ये 5 बच्चे हो गए। अब 5 बच्चे हो तो गए, आना जाना चालू हो गया। धृतराष्ट्र को पता चल गया कि पांडवों के बच्चे हो गए। ठीक है, एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, तो माद्री को देखकर पांडु कामासक्त हो गए और अपनी पत्नी को टच कर लिया काम भाव से। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अब नियम यह था कि जब राजगद्दी पांडु की थी
तो नियम ये था कि उस गद्दी का अधिकारी पांडु के बड़े बेटे का ही अधिकार था, धर्मराज युधिष्ठिर का, और कौरवों में भी बड़े पांडव ही थे, अर्थात युधिष्ठिर। तो नियम तो यह कहता है कि उस गद्दी का अधिकार किसके पास जाना चाहिए? युधिष्ठिर के पास। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि घूम गई और धृतराष्ट्र के अंदर आ गया लोभ। और याद रखना मेरी मां, जब जब लोभ आता है तब तब विनाश होता है। इसलिए आज के लोग इतने लोभी हो गए हैं कि वो अपना ही फायदा देखते हैं, मेरा ही बने, तुम्हारा बिगड़े तो बिगड़े। ये तुम्हारा लोभ तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। धृतराष्ट्र को लोभ आ गया कि पांडव तो छोटे छोटे हैं, मैं नहीं देता राज्य, क्या कर लोगे? विदुर जी ने समझाया, पितामह ने समझाया, पर अंधे धृतराष्ट्र जी को समझ में। और फिर इनका पुत्र बड़ा हुआ दुर्योधन। तो पुत्र, आज की दिल्ली इंद्रप्रस्थ जो है, आज की दिल्ली ये पांडवों को दी गई थी, ये पूरी बंजर थी। तब इसे पांडवों ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से इस नगरी को बसाया। और इसे इतना बढ़िया, देखो मेहनत करके पांडवों ने नगरी बसाई और इन्हें छोड़ दिया कि चलो मेरे ताऊ जी हैं वो वहां रहें, हम यहां रहें। चलो हो गया बंटवारा, अब कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद कब खड़ा हुआ? जब दुर्योधन की नजर पांडवों के हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पे पड़ गई। अरे खुद का राज्य तो मिले, उनका भी मिल जाए, हड़प लो उनका, हड़प, जुआ खेल के हड़प लिया। यही है विनाश का कारण। आप अपने धन से संतोष नहीं रखते, औरों का मिल जाए। जब ये लोभ तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रोक लो अपनी इच्छाओं को, रोक लो अपने अंदर के दुर्योधन को, नहीं तुम्हारे अंदर का दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभ, लोभ रूपी दुर्योधन। कौन सा दुर्योधन? लोभ। आपके अंदर लोभ है या नहीं? आपके अंदर से मतलब यह है जिनके अंदर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज समाज में देखने को मिलता है, एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली, हड़प लेता। कितने भाई हैं जिन्होंने भाई को बंटवारे में कुछ नहीं दिया? 5 भाई थे क्या हैं? 5 भाई हैं, उनमें से 4 भाई अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते थे। मेरा बड़ा भाई जो करेगा अच्छा, उसे बाप की तरह मानते थे। बाप मर गया, 4 भाई 5वें भाई को बाप की तरह सम्मान करते थे, प्यार करते थे, उसके कहने पे काम करते थे। अंत में क्या किया? बड़े भाई ने गेम खेल लिया, सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेच करके अपने नाम खरीद लिया दूसरी जगह, और जो थोड़ी मोड़ी बची उसका बंटवारा कर लिया। समझ रहे हैं? चारों भाई इसे बाप की तरह दर्जा देते थे, प्यार करते थे, मेरा भाई है, गलत नहीं करेगा। लेकिन उस भाई के अंदर दुर्योधन सवार हो गया, लोभ, मेरा ही बेटा काम बढ़े, मेरा ही नाम बढ़े, मेरा ही पैसा बढ़े, ये लोग ऐसे ही रह जाएं। आजकल तो भाई अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। यही दुर्योधन है, जरूरत से ज्यादा लोभ दुर्योधन को आया, सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र जैसा बाप हो और गांधारी जैसी मां, आंखों में पट्टी बंधी है, बेटा खींचो द्रौपदी की साड़ी, हम तो पट्टी बांधे, हम तो कुछ नहीं देखेंगे, खींचो। जहां बाप खिंचवाए साड़ी और मां ने पट्टी उतारी, गांधारी ने पट्टी उतारी अपनी आंखों की एक बार, कब? जब 99 मर गए। दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, हम तुम्हें पट्टी हटा के देख लेंगी, तुम वज्र के हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। दुर्योधन चला निर्वस्त्र होके। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मां ने बुलाया। भगवान बोले लो, छोटे थे तब तो ऐसे ही थे निर्वस्त्र, अब तो बड़े हो गए हो, कुछ तो कपड़े पहन लो, शर्म नहीं आती? मां ने कहा ऐसे ही आना। भगवान बोले तो मां ने कपड़े पहनने का मना किया, केले के पत्तों को लपेट लो। भगवान ने केले के पत्तों की टॉवेल दे दी, ढक लिया उसने, मां के आगे खड़ा हुआ। मां ने पट्टी उतारी, सारे अंग को देखा, जहां जहां दृष्टि पड़ी माता गांधारी बड़ी पतिव्रता नारी थी, सारे जीवन की तपस्या लगा दी उन्होंने अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए।
काश उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो माता गांधारी आज ये दिन देख सन का। इसलिए बिना विचारे नहीं करो कोई काम। तुम्हारा कर्मचारी, तुम्हारा घर का कोई वर्कर यदि तुम्हें पसंद ना आए तो हाथ जोड़ के कह दो भाई साहब अब काम मत करना, ठीक है, नहीं करना, कल से मत आना। अब ऐसा नहीं कि उसने गलती की और आपने उसकी माँ बहन गाली दी, अपमानित किया और सारे समाज में उसका अपमान किया और फिर निकाला घर से। क्या होगा? इससे वो आदमी तुमसे द्वेष रखेगा। क्या रखेगा? द्वेष रखेगा। और बीमारी को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे द्वेष रखेगा, तुमने अपमान किया है, कभी तुम अकेले मिलोगे वो तुम पर बड़ा भयंकर घात कर सकता है, तुम्हारी जान भी ले सकता है, क्योंकि अपमान आदमी को जल्दी से सहन नहीं होता। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पांचे पछताएं। किसी का काम पसंद नहीं आए, निकालना है, प्यार से कहो भाई साहब हो गया चलो। प्यार से कहने के दो फायदे हैं। कल को आपको उसकी कमी लगेगी और वो गलती स्वीकार कर लेगा, माफी मांग लेगा, तो कल फिर रास्ते दरवाजे तुम्हारे और उसके लिए खुले। पर उसको गाली गलौज करके अपमानित करके निकालोगे तो कल तुम्हें उसकी जरूरत भी पड़ी तो वो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम केवल एक व्यक्ति का उदाहरण देके बहुत कुछ समझा रहे हैं आपको। जीवन में डिसीजन कैसे लेना है, जीवन में निर्णय कैसे लेना है, हर व्यक्ति को कैसे। आज आपने अपनी पत्नी को अपमानित कर दिया, गलत बात कर दी पत्नी से, तो क्या जो बात आपने की क्या इस बात की जरूरत थी? आपने अपने पति से जो गलत बात कर दी, कह दी, क्या इस बात की जरूरत थी? तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गाली दोगी ना, अपमानित करोगी ना मां, तो मैं लिख कर देता हूं कल तुम दोनों एक हो जाओगे, लेकिन तुम दोनों के दिल में वो बातें चुभती रहेंगी कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। तुम भले एक हो जाओगे पर वो बातें बनी रहेंगी सालों बाद भी कि मेरी पत्नी ने देखो भले एक हो गई पर कहा ये था, पति भले एक हो गया कहा। इसलिए कहो ही मत ना, जिसके संग जीवन गुजारना तो काहे उसके प्रति कोई कड़वाहट रहे, या फिर इतनी क्षमता हो कि कहे हो तो फिर भूल जाओ, या फिर ये लक्षण हो आपका, या फिर कहो ही मत। इसलिए मैं कह रहा हूं बिना विचारे, बोलो मेरे संग, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। एक तो अपना काम बिगाड़ेगा आदमी, बिना विचारे करेगा, और जग में हंसी का पात्र बनेगा, जग में हंसी का। इसलिए मेरी मां, महाभारत में कुछ निर्णय बहुत गलत लिए गए। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से। एक बात समझो, यदि माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतार कर दुर्योधन को एक थप्पड़ उसी दिन मार दिया होता जिस दिन द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, और माफी मांग लिया होता, बहू मैं भले तुम्हारी सास हूं। अच्छा, सास से क्या गलती नहीं होती? गलती होती है तो सास को भी माफी मांगनी चाहिए ना बहू से, और बहू से गलती हो तो बहू माफी मांगे सास से। लेकिन कुछ लोग माफी नहीं मांगते, नहीं गलती भले किए हैं पर हम बड़े हैं, हम माफी नहीं मांगे। पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारी। ये अकड़ महाभारत कराएगी, लिख लो। तुम्हारी ये अकड़ क्या कराएगी? जोर से